आज आप देख रहे हैं पूरे देश में बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से पेपर लीके हो। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हाय गाइज, जरा सोचो आप 5-6 साल लगातार खुद को एक कमरे में बंद कर कर पूरी मेहनत से दिन रात एक करके एक सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हो। आपके माँ बाप अपनी कमाई का एक एक पैसा एक सरकारी नौकरी की उम्मीद में आपकी पढ़ाई पर खर्च कर देते हैं। फिर वो दिन आता है जब आप एग्जाम देने सेंटर पर जाते हो। आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया होता है और जैसे ही आप सेंटर से बाहर आते हो आपको खबर मिलती है कि पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है। कैसा लगेगा आपको? हो सकता है आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आए, या ये भी हो सकता है कि आप खुद को बहुत ही बेबस महसूस करो। लेकिन जब यही बेबसी और गुस्सा लाखों स्टूडेंट्स का दर्द बन जाता है तो वो एक जन सैलाब के रूप में सड़कों पर दिखाई देने लगता है। और यही जन सैलाब आज झारखंड की सड़कों पर भी देखा जा सकता है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर विधानसभा के घेराव तक चारों तरफ सिर्फ स्टूडेंट्स का सैलाब है। झारखंड के स्टूडेंट्स जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी की परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि झारखंड का स्टूडेंट प्रोटेस्ट कैसे इतना बड़ा बन गया और यह प्रोटेस्ट किस तरह से दिल्ली स्टूडेंट प्रोटेस्ट से भी मोटिवेटेड है। कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज क्यों हुआ और इसके पीछे की पूरी पॉलिटिकल बैकिंग को समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। नीट पेपर लीक और सीजेआई के कॉकरोच वाले बयान के बाद जब कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया का यह सटायर आगे चलकर देश का सबसे बड़ा यूथ मूवमेंट बन जाएगा। सोनम वांगचुक की अगुवाई में कॉकरोच जनता पार्टी के साथ लाखों स्टूडेंट्स ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 35 दिनों तक प्रोटेस्ट किया और इसका नतीजा ये निकला कि देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ गया। अब जरा सोचो कि इस प्रोटेस्ट का झारखंड के युवाओं पर क्या असर हुआ होगा। झारखंड के स्टूडेंट्स पिछले कई सालों से जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी जैसी परीक्षाओं में सिर्फ और सिर्फ धांधली और पेपर लीक से जूझ रहे हैं। झारखंड के सारे स्टूडेंट्स पिछले कई सालों से पेपर लीक्स और कैंसिलेशंस की वजह से तंग आ चुके थे। झारखंड के इन सारे युवाओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर देश का सबसे बड़ा यूथ प्रोटेस्ट देखा तो उनके अंदर भी एक उम्मीद जगी कि बिना किसी पॉलिटिकल बैकिंग के सिर्फ और सिर्फ एकजुट होकर भी सरकार को घुटने पर लाया जा सकता है। सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया कि घर में बैठकर ट्वीट करने से कुछ भी नहीं होने वाला, उनको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, लाठियां भी खानी पड़ेंगी, लेकिन उन्हें झुकना नहीं होगा। यही मोटिवेशन लेकर छात्र सड़कों पर उतरे और इस प्रोटेस्ट का एपी सेंटर बना रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। इस प्रोटेस्ट को किसी नेशनल या रीजनल पार्टी ने शुरू नहीं किया था। इस प्रोटेस्ट को शुरू किया था झारखंड के आम स्टूडेंट्स ने और एक लोकल स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो ने। देवेंद्र प्रोटेस्ट साइट पर ही इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। इस प्रोटेस्ट को एक बूस्ट तब भी मिला जब वहां के एक लोकल और बेहद पॉपुलर विधायक जयराम महतो ने खुद आकर प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया और उनका समर्थन किया। इन परीक्षाओं में हुई धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर छात्रों की 3 मेन डिमांड्स हैं। पहली डिमांड तो ये है कि इन परीक्षाओं में जितनी भी धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच हो। झारखंड की सरकार ये चाहती है कि सीआईडी इसकी जांच करे, लेकिन झारखंड के स्टूडेंट्स की ये डिमांड है कि इसकी जांच सिर्फ और सिर्फ सीबीआई के हाथों होनी चाहिए। दूसरी डिमांड ये है कि जिन जिन परीक्षाओं पर एक दाग लग चुका है कि इनमें पेपर्स को बेचा गया है, उन सारी परीक्षाओं को कैंसिल किया जाए और दोबारा से इन एग्जाम्स को कराया जाए। और स्टूडेंट्स की तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड ये है कि जो भी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली ब्लैक लिस्टेड कंपनीज हैं उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और आगे के सारे एग्जाम्स का एक कैलेंडर रिलीज किया जाए। लेकिन जैसे दिल्ली में स्टूडेंट्स के पीसफुल प्रोटेस्ट को पुलिसिया बल से डराने और दबाने की कोशिश की गई, आज बिल्कुल वैसा ही पैटर्न झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स ने डिसाइड करा कि अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए वो विधानसभा का घेराव करेंगे। जैसे ही मार्च स्टार्ट हुआ तब तक तो पुलिस उनके साथ दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे मार्च आगे बढ़ा पुलिस ने लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर दिया।
पुलिस का कहना ये है कि कई सारे अराजक तत्वों ने मार्च को खराब करने की कोशिश की और बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की और उन पर ही सिर्फ लाठीचार्ज किया गया। लेकिन स्टूडेंट्स के आरोप कहीं ज्यादा गंभीर है। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि बातचीत के बहाने पुलिस ने बुलाया और उसके बाद उन पर लाठीचार्ज किए गए। कई सारे वीडियो जैसे आ रहे हैं जिसमें पुलिस बर्बरता के साथ स्टूडेंट्स पर लाठियां चला रही है, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया जा रहा है और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। कई सारे स्टूडेंट्स बुरी तरह से घायल हुए और उन्हें अस्पतालों में भर्ती किया गया। इस घटना ने जलते घाव पर नमक का काम किया है और अब स्टूडेंट्स का गुस्सा पूरे झारखंड में फूट चुका है। न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से झारखंड में स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां पर युवाओं का इतना बड़ा हुजूम हो और वहां पर राजनीति न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दिल्ली के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सरकार ने विपक्ष की साजिश बताई और वही सेम चीज अब झारखंड सरकार भी कर रही है। झारखंड सरकार का कहना है कि ये पूरा प्रोटेस्ट बीजेपी की एक साजिश के तहत रचा गया है। सरकार का कहना है कि वो स्टूडेंट्स की मांगों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष स्टूडेंट्स को भड़का रहा है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में विपक्ष में बैठी बीजेपी भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे रही। विपक्ष के बहुत सारे नेता और जयराम महतो की पार्टी भी सरकार पर निशाना साध रही है कि सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ किया और ये बात कहीं ना कहीं बहुत ही हद तक सच भी है। ये सवाल बिल्कुल जायज है कि विपक्ष अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इसमें अपने हथकंडे अपना सकती है, लेकिन स्टेडियम में बैठे उन भूखे प्यासे स्टूडेंट्स का क्या जिनकी जवानी इन एग्जाम्स की बलि चढ़ाई जा रही है। अब बात करते हैं कि इस पूरी लड़ाई का फ्यूचर क्या है। झारखंड की सरकार ने स्टूडेंट्स को झांसा तो दे दिया है कि वो उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन वो कितनी मांगे मानेंगे और कितनी नहीं मानेंगे ये बात भी बाहर आनी बहुत ही जरूरी है। झारखंड के स्टूडेंट्स पूरी तरह से आर पार की लड़ाई में है। स्टूडेंट्स ने साफ कर दिया है कि जब तक सीजीएल परीक्षा कैंसिल नहीं होगी और इस मामले में सीबीआई की जांच स्टार्ट नहीं होगी तब तक वो स्टेडियम से बाहर नहीं जाएंगे। जंतर मंतर के स्टूडेंट प्रोटेस्ट से लेकर रांची के इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट तक एक बात युवाओं ने साफ कर दी है कि अब ये युवा सरकारों की रैलियों में भीड़ बढ़ाने के काम नहीं आएंगे, बल्कि यही युवा अब सरकार से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर झारखंड की सरकार स्टूडेंट्स की डिमांडों को नहीं मानती है और इस सिचुएशन को अच्छे ढंग से हैंडल नहीं करती है तो यही स्टूडेंट्स आने वाले चुनाव में सरकार की पूरी बाजी पलट के भी रख देंगे।